आप रोज सनस्क्रीन लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो सनस्क्रीन आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर रहा है? सवाल ही गलत है। सनस्क्रीन का काम पिगमेंटेशन को ठीक करना होता ही नहीं, बल्कि पिगमेंटेशन को बढ़ने से रोकना होता है। सनस्क्रीन का काम होता है हमारी त्वचा को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना, ताकि स्किन डैमेज ना हो और पिगमेंटेशन बिगड़े नहीं। लेकिन क्या आपका सनस्क्रीन प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रहा है? चलिए चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। SPF 50 लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि ये सनस्क्रीन आपको एक्चुअली प्रोटेक्शन देगा ही। मैंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मैंने कुछ सनस्क्रीन को सन सेंसिटिव पेपर के साथ टेस्ट किया और देखा कि ये कैसा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और कुछ सनस्क्रीन ने ऐसा रिजल्ट दिया जो कि एक्सपेक्टेड था ही नहीं। तो आज आप देखेंगे कि सनस्क्रीन रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। ये कोई लैब टेस्ट नहीं है, बल्कि एक विजुअल एक्सपेरिमेंट है जो कि रियल लाइफ परफॉर्मेंस का आइडिया देता है। लेकिन चलिए पहले ये तो समझ लें कि सनस्क्रीन का बेसिक रोल क्या होता है। और जब आप सनस्क्रीन खरीदते हैं उस टाइम पे आप पढ़ते हैं SPF 30, 50, 70 और उसके साथ ही लिखा होता है PA+++। तो आखिर ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सनस्क्रीन का बेसिक काम है हमें दो तरह की यूवी रेज से प्रोटेक्शन देना, UVA और UVB। अब सनस्क्रीन के ऊपर जो SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये हमें UVB से प्रोटेक्शन देगा। वहीं पर जो PA रेटिंग होती है, PA+++ जो लिखा होता है, उसका मतलब है कि ये हमें UVA से प्रोटेक्शन देगा। जो UVB होता है वो हमारे स्किन में सनबर्न कॉज करता है। वहीं पर जो UVA होता है वो हमारे स्किन के अंदर एजिंग और पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं का कारण बनता है। आप इस तरीके से समझ लें कि UVB सरफेस लेवल पर डैमेज करता है, वहीं पर UVA डीपली पेनिट्रेट करके ज़्यादा डैमेज करता है। वहीं पर अगर हमें पिगमेंटेशन जैसी समस्या है तो विजिबल लाइट से भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि विजिबल लाइट भी पिगमेंटेशन को ट्रिगर करती है। तो पिगमेंटेशन का मेन कल्प्रिट कौन सा है? UVA प्लस विजिबल लाइट। तो अब आप देखिए क्या आपका सनस्क्रीन इन दोनों से प्रोटेक्शन दे रहा है या फिर नहीं। तो अगर आप सिर्फ SPF देखकर सनस्क्रीन खरीद रहे हैं तो सिर्फ हाफ प्रोटेक्शन ही हो रहा है। तो अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया सन सेंसिटिव पेपर के जरिए, जो पेपर UV रेज में एक्सपोज होने पर अपना कलर चेंज करता है। ये मेनली UVB रेज को डिटेक्ट करता है। तो मैंने कुछ सनस्क्रीन लिए, उन सनस्क्रीन को सन सेंसिटिव पेपर के ऊपर लगाया और लगाकर धूप में रखा, UV एक्सपोजर दिया, जिसके बाद मैंने देखा कि सनस्क्रीन का किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। चलिए आप भी देखिए। तो मैंने क्या किया, सन सेंसिटिव पेपर लिया और उसके ऊपर मार्क कर दिया कि कहाँ पर मैं कौन कौन सा सनस्क्रीन लगा रही हूँ। इक्वल पार्ट मैंने बना दिए। उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक फिल्म रखी है ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर मैंने सनस्क्रीन लगाए हैं। फिल्म क्यों रखनी है? क्योंकि अगर डायरेक्टली हम पेपर पर लगाएंगे तो पेपर उसको सोक कर लेगा। तो एक फिल्म रख के उसके ऊपर मैंने सनस्क्रीन लगाया। लगाने के बाद इसको मैंने धूप में रख दिया। 30 मिनट्स के बाद मैंने देखा है तो ये जो सन सेंसिटिव पेपर है इसका ओरिजिनल कलर डार्क है, और जब UV एक्सपोजर होता है तो ये कलर चेंज करता है, लाइट कलर का हो जाता है। तो UV एक्सपोजर के बाद भी जो हिस्सा डार्क रहेगा, जितना ज़्यादा डार्क रहेगा यानी उतना अच्छा प्रोटेक्शन हुआ है, और जितना लाइट होगा यानी प्रोटेक्शन अच्छा नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट सनस्क्रीन ने कैसा काम किया है और आपका सनस्क्रीन कैसा काम कर रहा है। सबसे पहले 1% हाइलुरोनिक एसिड, जो कि मेरा फेवरेट है। ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, इसका टेक्सचर भी अच्छा ही है, जेल लाइक टेक्सचर है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, तो इसने अच्छा प्रोटेक्शन दिया है। इसके बाद मैंने एक्वालॉजिका के 2 सनस्क्रीन यूज़ किए हैं। एक तो जो रेड वाला D10 वाला सनस्क्रीन है, ये भी हाइब्रिड सनस्क्रीन है, और दूसरा एक्वालॉजिका 5 बैरियर रिपेयर। इन दोनों ने भी अच्छा प्रोटेक्शन दिया है, इसे मैं गुड कह सकती हूँ। तीनों ने गुड गुड गुड। एक्वालॉजिका के ये दोनों सनस्क्रीन भी हाइब्रिड सनस्क्रीन है। इनका भी जेल जैसा टेक्सचर है, ईजिली ब्लेंड हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इसके अलावा मैंने ला शील्ड के 2 सनस्क्रीन ट्राई किए। एक तो येलो वाला जो कि मिनरल सनस्क्रीन है, दूसरा वाइट वाला जो कि ऑयल फ्री सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन जेल है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि जो वाइट वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा थिक है, अच्छी प्रोटेक्शन देगा, बट जो येलो वाला है उसका प्रोटेक्शन वाइट वाले से बेटर है। नेक्स्ट है फोटो स्टेबल सनस्क्रीन, जो कि एक केमिकल सनस्क्रीन है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पसंद इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं इसे लगाती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी दिखती है।
इसके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने इस सनस्क्रीन के साथ फेस की है, जब भी मैं इसे लगाती हूँ तो मेरी आंखों में जलन होने लगती है, आंखों से पानी आता है। और मैंने इसे 4-5 बार ट्राई किया, सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की, तो मैंने इसे नहीं लगाया। और मुझे लग रहा था कि ये इतना अच्छा काम नहीं करेगी लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इसने बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन दिया है। तो अगर किसी को ये सनस्क्रीन सूट कर रही है तो ये अच्छी है। तो अब बात करते हैं एक आयुर्वेदिक सनस्क्रीन की, क्योंकि आप पूछते रहते हैं मैम कोई आयुर्वेदिक सनस्क्रीन बताओ। हालांकि मैंने कितनी बार कहा मैं आयुर्वेदिक सनस्क्रीन की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैंने एक आयुर्वेदिक सनस्क्रीन ट्राई किया, टैग का कुमकुमादी सनस्क्रीन। इनिशियली मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पसंद इसलिए आया क्योंकि जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल ही अमेजिंग है। जेल और क्रीम दोनों का ही मिक्स टेक्सचर है, दोनों के बीच की चीज़ समझ लो। और जब आप फेस पर लगाते हो इतना ईजिली ग्लाइड हो जाता है, साथ ही मैट फिनिश देता है और चेहरे को छूने पर सिलिकॉन जैसा फील होता है। तो इस कुमकुमादी सनस्क्रीन में कुमकुमादी के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे फिजिकल सनस्क्रीन भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। SPF 50 PA+++ रेटिंग है। इसके बावजूद जब मैंने इसे सन सेंसिटिव पेपर पर टेस्ट किया तो इसका प्रोटेक्शन मुझे एवरेज दिखा। तो अक्सर आप मुझसे .N की सनस्क्रीन के बारे में पूछते हैं, तो मुझे ब्लिंकिट से .N की का और साथ ही डीकंस्ट्रक्ट का फ्री सैंपल मिला। मैंने दोनों सनस्क्रीन को टेस्ट किया, दोनों ने अच्छा प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन .N की से बेटर शो हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक सेरम सनस्क्रीन था जिसको मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ये सोचकर कि सेरम सनस्क्रीन इतना पतला है क्या ही प्रोटेक्शन देगा। और मैंने कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना था कि जो सेरम सनस्क्रीन है वो काम नहीं करता, लेकिन मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ कि इसने भी इस सन सेंसिटिव पेपर टेस्ट पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है। इसके अलावा बायोटिक का एक सनस्क्रीन लोशन है जो मुझे किसी ने दिया था, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ये सोचकर कि ये क्या ही प्रोटेक्शन देगा, लेकिन उम्मीद से तो सही प्रोटेक्शन दिया है इसने। ऐसा नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, प्रोटेक्शन इसका एवरेज शो हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन अगर बॉडी पर लगाते हैं क्योंकि लोशन है तो उसके लिए ये अच्छा है। इसके अलावा मैंने एक स्टिक सनस्क्रीन खरीदा था रीएप्लीकेशन के लिए। जब भी हम बाहर जाते हैं तो स्टिक सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, और मैंने इसको 2 बार टेस्ट किया, इसने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस शो नहीं किया। जो सन सेंसिटिव पेपर है उसका कलर पूरा चेंज हो रहा है, जैसे कि नॉर्मली धूप में चेंज होगा, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। आई डोंट नो, शायद जो बिल्कुल फुली ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन है वो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर लैब टेस्ट नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इस टेस्ट में फेल हो गया तो सन प्रोटेक्शन नहीं देगा। अगर सन प्रोटेक्शन के लिए बना है तो डेफिनेटली कुछ सन प्रोटेक्शन तो ज़रूर देगा। बट हाँ, अब मुझे डाउट है कि मैं इसे रीएप्लीकेशन के लिए यूज़ करूँ या नहीं। इसके अलावा मेरे पास 2 पाउडर सनस्क्रीन भी हैं रीएप्लीकेशन के लिए। एक डर्माको का पाउडर सनस्क्रीन है SPF 50 वाला, दूसरा जोविस हर्बल का पाउडर सनस्क्रीन है SPF 30 वाला। तो मैंने दोनों को टेस्ट किया और दोनों का जो प्रोटेक्शन है वो पेपर पे अच्छे से शो नहीं हुआ। तो इसका कारण ये है कि पाउडर को जब मैं फिल्म के ऊपर लगा रही थी वो ठीक से लग ही नहीं रहा था। तो ये कारण हो सकता है कि इस टेस्ट के अंदर जो दोनों पाउडर सनस्क्रीन है वो फेल हो गए। बट मुझे पर्सनली जो लगता है डर्माको का जो पाउडर सनस्क्रीन है रीएप्लीकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसान है इसको रीअप्लाई करना। इसके अलावा मेरे पास ओले क्रीम थी, ओले डे क्रीम SPF 14। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी टेस्ट कर लें, और मैं हैरान हो गई क्योंकि सिर्फ SPF 14 लिखा है और जो इसका प्रोटेक्शन है वो मेरी उम्मीद से काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पहले ओले डे क्रीम को मॉइस्चराइजर की तरह लगाएं और ऊपर से एक सनस्क्रीन लगाएं तो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। इसके अलावा मेरी फ्रेंड आई थी जो कि एक टर्मरिक सनस्क्रीन यूज़ कर रही है। महंगा है लेकिन इस सनस्क्रीन ने उसके एक्ने को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो उसने मुझे कहा कि मेरा सनस्क्रीन भी चेक करो, इतना महंगा यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी जानना है कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। और वो सनस्क्रीन भी काफ़ी पतले टेक्सचर का है, थिक टेक्सचर नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब फ़ोटो स्टेबल के जैसा ही उसका प्रोटेक्शन पेपर पर नज़र आया। इसके अलावा मैंने डर्माको का मिनरल सनस्क्रीन और डर्माको का टिंटेड सनस्क्रीन ये दोनों भी ट्राई किए और दोनों ने अच्छा प्रोटेक्शन दिया, लेकिन जो टिंटेड वाला है उसका प्रोटेक्शन मुझे सब में अगर सबसे ही कंपेयर करूं तो बेस्ट लगा। अगर बात करूं कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी सनस्क्रीन्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस शो किया, तो वो है डर्माको का टिंटेड सनस्क्रीन, डर्माको मिनरल सनस्क्रीन, फोटो स्टेबल का सनस्क्रीन और टर्मरिक सनस्क्रीन। इन सब ने सबसे अच्छा प्रोटेक्शन शो किया है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट समझो, क्योंकि ये पेपर एक्सपेरिमेंट UVB को डिटेक्ट करता है,
तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई सनस्क्रीन UVB से प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे रहा तो UVA के लिए भी उसका प्रोटेक्शन वीक होगा। इसीलिए अगर आप डेली सनस्क्रीन लगा रहे हैं तब भी आपकी पिगमेंटेशन में असर नहीं दिखेगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट विजुअल लाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं देता और विजुअल लाइट भी पिगमेंटेशन को ट्रिगर करती है। मैं पहले सिर्फ हाइब्रिड सनस्क्रीन या फिर मिनरल सनस्क्रीन लगाती थी, कारण क्योंकि इन्हें लगाना बहुत आसान है, अच्छी खासी क्वांटिटी में लगा सकते हैं। खास करके जो हाइब्रिड सनस्क्रीन है ये वाइट कास्ट भी नहीं देता और आप एडिक्वेट क्वांटिटी में लगाते हैं तो एक मन को तसल्ली भी मिलती है कि हाँ, मैंने इनफ सनस्क्रीन लगाया है तो मुझे अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि हर सनस्क्रीन पिगमेंटेशन को प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं करती, खासकर जब विजिबल लाइट की बात आती है, क्योंकि हम विजिबल लाइट को इग्नोर करते आ रहे हैं। हमारा सारा फोकस यूवी रेज के ऊपर होता है कि हमें पिगमेंटेशन ठीक करनी है या पिगमेंटेशन आने से रोकना है, बिगड़ने से रोकना है, तो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन करना है। विजिबल लाइट पर हमने इतना ध्यान कभी नहीं दिया, जबकि विजिबल लाइट एक बहुत ही बड़ा कारण है पिगमेंटेशन जैसी चीज़ों को ट्रिगर करने में। टिंटेड सनस्क्रीन यहाँ पर एडवांटेज देता है क्योंकि टिंटेड सनस्क्रीन अच्छी तरीके से विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन देता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि टिंटेड सनस्क्रीन को हम एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं लगा पाते। अगर उसको हम ज़्यादा लगाते हैं तो फेस हमारा अजीब सा दिखने लगता है, स्किन केकी दिखती है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा मेकअप किया है। और अगर इसे हम कम क्वांटिटी में लगाते हैं तो फिर मन में ये डाउट आता है कि सही क्वांटिटी में नहीं लगाया तो सही प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई कि जो 2 फिंगर रूल है वो टिंटेड सनस्क्रीन पर तो अप्लाई नहीं होता। तो जब हम टिंटेड सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें 2 फिंगर रूल फॉलो नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि हमारा फेस इवनली कवर होना चाहिए, खासकर जो पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पर कवरेज होनी चाहिए। तो टिंटेड सनस्क्रीन के अंदर आयरन ऑक्साइड्स होते हैं जो कि सनस्क्रीन को कलर देते हैं और ये ही हमें विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन भी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सारे फाउंडेशंस के अंदर या फिर BBCC क्रीम के अंदर भी आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, यानी अगर आप इनको भी लगाते हैं तो ये आपको विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन देते हैं। तो मेकअप करना हमेशा बुरा नहीं होता, खासकर अगर वो आपके स्किन को सूट कर रहा है। तो आज के टाइम में मेकअप भी एक लेयर प्रोटेक्शन की ऐड करता है। तो मैंने क्या सीखा है? सनस्क्रीन की लेयरिंग करना। जी हाँ, मैं सनस्क्रीन की लेयरिंग करती हूँ जब मुझे टिंटेड सनस्क्रीन लगानी होती है, विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि अगर मैं टिंटेड सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मैं इनफ क्वांटिटी में नहीं लगा पाती, तो मेरे माइंड में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका नॉर्मल सनस्क्रीन, वो चाहे हाइब्रिड सनस्क्रीन हो या फिर मिनरल सनस्क्रीन हो, उसको पहले आप लगाएं। जब वो आपके स्किन में सेट हो जाए उसके बाद टिंटेड सनस्क्रीन लेकर आप उसे ऊपर से लगा लें। इससे आपको UVA, UVB और साथ ही में विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टिंटेड सनस्क्रीन को पूरे फेस पर ना लगाकर जो आपका पिगमेंटेशन वाला एरिया है सिर्फ वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आप घर पर ये टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो ज़रूर करके देखें, बहुत मज़ा आएगा सच में। और साथ में जब हमारा सनस्क्रीन अच्छा परफॉर्म करता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है। इसके अलावा मैंने जितने भी सनस्क्रीन टेस्ट किए हैं सबको मैं टैग कर दूंगी, उनमें से जो भी आपको परचेज़ करना है आप परचेज़ कर सकते हैं। जो मैंने पेपर यूज़ किया है वो भी मैं टैग कर दूंगी, और अगर टैग नहीं हो पाया तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और सनस्क्रीन को मैं टेस्ट करके दिखाऊं तो आप मुझे सनस्क्रीन का नाम लिखकर बताएं, हो सका तो मैं शॉर्ट वीडियो में टेस्ट करके शो करूंगी। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।